हम कॉलेज के 4 दोस्त हमने एक ट्रिप प्लान करी कि हम पहाड़ों पे घूमने जाएंगे और मैं उत्तराखंड के हरिद्वार का रहने वाला हूँ। तो मैंने सोचा कि ऋषिकेश से होते हुए हम देवप्रयाग जाएंगे। हम गए पहले ऋषिकेश और हम गए उस समय जो कि पूरे साल का पीक टाइम था। थोड़ा केयोटिक था लेकिन ठीक है, हम रहे। उसके बाद अगले दिन हम गए देवप्रयाग के लिए। वो जर्नी थोड़ी ठीक थी, ट्रैफिक कम था, अच्छा लगा। हम पहाड़ों के पीक तक पहुंचे, अच्छा लगा था लेकिन ट्रैफिक था वहाँ पे भी। उसके बाद काफी समय चलने के बाद हम पहुंचे देवप्रयाग। वहाँ पे संगम में स्नान किया और वापस आ गए। वापस ऋषिकेश आए तो रात के समय घाट पे बैठे, अच्छा लगा। लेकिन एक दिन और था हमारे पास, तो मैंने उन्हें पूछा कि कहाँ जाना चाहिए। उन्होंने बोला हरिद्वार ले चल। मैंने बोला इतना घूमने लायक कुछ है नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलवा दूंगा, तो चलते हैं। अगले दिन हम चले गए। सबसे पहले हरिद्वार के घाटों पे स्विमिंग करी, उसके बाद ब्रेकफास्ट लंच अपना किया। अच्छा, उसके बाद हम जब हरिद्वार घूमे, मैं उन्हें उस रास्ते से लेके गया जो कि बहुत शांत था। सेटलमेंट और ग्रीनरी प्रोपोर्शनल है और सनसेट के समय हम घूमे तो बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग फील हो रहा था। एक तरह से हमारा जो नर्वस सिस्टम है जो कि 2 दिन से केओस में था, अभी रिलैक्स हो रहा था। मैं उन्हें एक पार्क लेके गया जहाँ पे बच्चे एक्सरसाइज कर रहे थे, गाना गा रहे थे और बड़े लोग घूम रहे थे। वहाँ पे बैठे, बातें करी और उसके बाद रात को चले गए। फिर मैंने उनसे पूछा कि जर्नी का सबसे बेस्ट पार्ट क्या था, और उन्होंने बोला हरिद्वार, जिसमें वो सिर्फ 4-5 घंटे रहे थे। अब ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि दिस सेम स्टोरी रिफ्लेक्ट्स आवर करंट माइंड एंड साइकोलॉजिकल स्टेटस। अगर आप इंटरनेट पे पहले से थे तो आपको पता होगा, जैसे ही 2016 के बाद इंटरनेट हमारे लिए एक्सेसिबल हुआ तो कैसे कंटेंट हमारे पास आते थे। एक्सट्रीमली अपीलिंग, वाइब्रेंट, सडन एंगर, शॉक, फियर, हाइपर स्टिमुलेशन, जो कि कोर इंग्रेडिएंट्स हैं ब्रेन रॉट के। और ये एल्गोरिदम का पार्ट है क्योंकि सब लोग यही फॉलो कर रहे थे। धीरे धीरे इसका स्टिमुलेशन और बढ़ा, जिससे अभी जिस स्टेज में हम पहुंचे हैं उसे हम कहते हैं एल्गोरिथमिक फटीग। मतलब हम इन कंटेंट से थक चुके हैं। और इसका डायरेक्ट एग्जांपल आप अभी देख सकते हैं अपने फीड्स में। आप देखते होंगे कि आजकल क्या फीड्स हमारे पास आ रही हैं। जैसे 1 मिनट तक कोई शांति से कॉफी बना रहा है, कोई अपना बेड बना रहा है, कोई स्केच बना रहा है। मतलब आवर माइंड हैज बीन एग्जॉस्टेड एंड इट नीड्स रिलीफ। और ये ही है डाउनवर्ड ट्रेंड जो कि स्टार्ट हो चुका है। और इसके एग्जांपल्स हमें आजकल की सेल्स में दिख रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है डंब फोन्स का सर्ज। मतलब वो जो फ्लिप फोन्स होते थे जो पहले यूज करते थे, इसकी सेल्स अचानक से बढ़ गई। और केवल नॉर्थ अमेरिका में, जहाँ पे दुनिया की सबसे ज्यादा अल्ट्रा रिच पॉपुलेशन है, उसी जगह ने 40% मार्केट शेयर ले रखा है इन डंब फोन्स का। क्योंकि वीकेंड्स के समय दे कैन स्विच ऑन दीज फोन्स। इसके बाद धीरे धीरे 10% एनुअल ग्रोथ रेट से ई इंक टैबलेट्स की ग्रोथ बढ़ रही है। कितना एक्सेसिबल है हमारे लिए आईफोन लेना और एक अच्छा कैमरा लेना। लेकिन फिर भी अगर आप देखो कि पॉइंट एंड शूट कैमरा जो कि 2000 के समय पे आते थे, उनकी सेल्स अभी बढ़ रही है, तो इसका क्या इंडिकेशन है? जहाँ पे उन्हें डोपामिन कम मिले, जहाँ पे वो रिलैक्स हो पाए। और जो इस बात को जल्दी समझ लेगा वो शायद अपनी जिंदगी हैप्पीली जी पाएगा।